दूसरे नंबर की भावना विनय संपन्नता की चर्चा अपनी चल रही थी। कल ज्ञान विनय, दर्शन विनय और ज्ञान विनय की चर्चा अपन ने की थी। आगे चारित्र विनय की बात करते हैं। अपनी शक्ति प्रमाण चारित्र धारण करने में हर्ष मानना, दिनों दिन चारित्र की उज्ज्वलता के लिए विषय कषाय को घटाना तथा चारित्र के धारकों के गुणों में अनुराग, स्तवन, आदर करना, यह सब चारित्र विनय है। ज्ञान दर्शन के बाद चारित्र विनय, व्यवहार विनय और निश्चय विनय। व्यवहार चारित्र विनय, चारित्रधारी मुनिराजों की जो ऊपर में बात कही है, उनकी भक्ति करना, महिमा गाना, गुणगान गाना और निश्चय में अपने को चारित्रवंत बनाना, स्वरूप में रमण करना, स्वरूप में स्थिरता करना। जिस चैतन्य आत्मा को परद्रव्य और परभाव से भिन्न माना था, परद्रव्य और परभाव से भिन्न जाना था, ऐसे परद्रव्य और परभाव से भी उपयोग हटाकर अपने उपयोग को अपने में ही ठहराना, यह है निश्चय चारित्र विनय। अपने में चारित्र प्रकट करना। और व्यवहार जब स्वरूप की आचरणता होती है, स्वरूप में स्थिरता होती है, तो उसके अनुरूप जो बाह्य चारित्र है उसको अपने शक्ति प्रमाण धारण करना। एक देश चारित्र धारण करना, सकल देश चारित्र धारण करना, ईद को सब धारण करना। और जिनने धारण किया है उनकी अद्भुत महिमा गाना, है ना। चारित्र विनय एक सब क्रम है। देखो, दर्शन विनय के बिना ज्ञान विनय प्रकट नहीं होता। दर्शन ज्ञान विनय के बिना चारित्र विनय प्रकट नहीं होता। और चारित्र धारण करने पर ही तप होता है। क्या होता है? हाँ, उत्कृष्ट तप तो मुनिराजों को होता है। तो वो तप विनय कब होगा कि चारित्र युक्त हो, है ना। अलग अलग शब्दों में वर्णन किया जा सकता है, पर परमार्थ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तप, ये सब एक ही है। शब्दों में भेद है, ये सब आत्मा से ही प्रकट होते हैं, आत्मा अनुभूति से ही प्रकट होते हैं और आत्मा में ही स्थिर होकर पूर्णता को प्राप्त होते हैं, है ना। अष्टप्रहर की गाथा में कहा था ना कि सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप संभाव सम्यक आचरण सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। ये सब किसकी अवस्था है? आत्मा की अवस्था है। सम्यक दर्शन आत्मा की अवस्था, सम्यक ज्ञान आत्मा की अवस्था, सम्यक चारित्र, सम्यक तप आत्मा की अवस्था। संभाव बाहरी निर्मल बाहरी आचरण चारित्र की जो है वे दिखते हैं, और अंदर में जो वितराग भाव उत्पन्न होता है वो अनुभव में आता है ना। संभाव, हर के प्रति संभाव बना रहना, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। उत्सर्ग करने वाले को भी एक आशीर्वाद दिगंबर संत देते हैं, धर्म लाभ हो, धर्म वृद्धि हो। और निवारण करने वाले को भी वही आशीर्वाद दिया है, धर्म लाभ हो, धर्म वृद्धि हो, द्वेष दुर्भावना नहीं। तो वो कहलाता है चारित्र। और ऐसे चारित्रवंतों की जो हम
गुरु की आराधना करते हैं ना, गुरु को अर्घ चढ़ाते हैं, देवशास्त्र गुरु में गुरु की जो पूजा करते हैं, तो वो गुरु की पूजा मतलब चारित्र की पूजा, काय की पूजा होती है ना, वो उन्हीं की पूजा है। सम्यक दर्शन ज्ञान युक्त जब ऐसे होते हैं तो गुरु की पूजा, उनकी प्रशंसा करना, उनको अर्घ चढ़ाना, उनकी महिमा गाना, उनके अनुकूल चलना, पर मूल होना चाहिए उसमें क्या? दर्शन और ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन सम्यक एक साथ काम, और तब तो 5वें गुणस्थान से चालू होता है। क्या? तब चारित्र का ही भेद तप है। तप किसका भेद है? चारित्र का ही भेद। संयम किसका भेद है? चारित्र का ही भेद है। 10 लक्षण धर्म की अपन ने चर्चा करी ना, 10 लक्षणी धर्म 10 ही किसके हैं? चारित्र के ही तो भेद हैं। उत्तम क्षमा चारित्र का, उत्तम मार्दव चारित्र का, उत्तम आर्जव चारित्र का, उत्तम सोच चारित्र का है। संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये सब का क्या है? ये सब चारित्र की तो अवस्था है। अलग अलग तो समझाया जाता है। अब मुनिराज अपने स्वरूप में निश्चय तब क्या? स्वरूप में प्रतिपन्न होना, स्वरूप में रमना, स्वरूप में स्थिर होना, ये निश्चय तप। और उसके अनुसार अनशन और उमोदर आदि करना, ये व्यवहार तप। निश्चय संयम क्या? संयमना संयम, अपने उपयोग को पर पदार्थ से हटा समेट कर हटा के अपने में एकाग्र करना, ये संयम। और बाहर में पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का त्याग करना, 5 महाव्रत धारण करना, 5 समिति धारण करना, ये व्यवहार चारित्र। व्यवहार चारित्र पुण्यवर्धक, निश्चय चारित्र कर्म विनाशक। निश्चय चारित्र क्या है? कर्म को तोड़ता है। और व्यवहार चारित्र क्या है? पुण्य बनता है। इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं कि जहाँ निश्चय चारित्र होता है वहाँ व्यवहार चारित्र होता ही होता है, पर जहाँ व्यवहार चारित्र होता है वहाँ निश्चय चारित्र हो भी और नहीं। अब हमें उस विषय का हमें विचार करना चाहिए। बस चरण करना, रमण करना, स्थिर होना, ये सब चारित्र है। स्वरूपाचरण, स्वरूप में आचरण करना, ये अपने स्वरूप में आचरण। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अभाव में स्वरूपाचरण प्रकट होता है। एक देश चारित्र प्रकट होता है। 2 कषाय के अभाव में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान के अभाव में एक देश चारित्र प्रकट होता है, जिसमें 5 अणुव्रत धारण किए जाते हैं, 4 शिक्षाव्रत धारण किए जाते हैं, 3 गुणव्रत धारण किए जाते हैं। 3 कषाय के अभाव में सकल चारित्र प्रकट होता है, जिसमें 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, पंचेंद्रिय विजेता, 6 आवश्यक से 7 गुण, ये 28 मूल गुणों का पालन उसमें होता है। निश्चय में तो स्वरूप में रमना है। जितना जितना स्थिर होगा वास्तविक चारित्र तो वही है। देखो, वास्तविक चारित्र तो वितराग भाव ही है। राग भाव को चारित्र वितराग भाव की निकटता में उसको चारित्र कहा गया है, तो वो व्यवहार क्या है? बात आई समझ? केले के छिलके केला ही नाम पाते हैं कि कब नाम पाते? केले के साथ है तो क्या नाम पाते हैं। लेकिन उस समय भी हमें ख्याल है कि नहीं कि वास्तविक केला कौन है और छिलका कौन है, खाने योग्य कौन है और फेंकने योग्य कौन है। केला आएगा तो वो हम ऐसे थोड़ी कहेंगे
दुकानदार के पास गए कि भैया ये छिलके के अंदर केला क्या भाव है? ये थोड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यों भाई कैसे दिए केले, क्या दर्जन दिए केले? हैं? लेकिन इतना ज्ञान तो हमें है ना, ये ऊपर की चीज़ अलग है और भीतर की चीज़ अलग है। और मनुष्य तो ये कार्य नहीं करता। कौन? जो छिलके सहित नहीं खाता। पशु खा ले तो खा ले। कौन? पशु को ज्ञान नहीं है। पशु तो क्या है, जो है वो पूरा का पूरा खा जाता है। लेकिन मनुष्य को तो देंगे तो छील के खाएगा। इसी चीज में तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। लोग शुभ भाव को ही चारित्र मानकर आत्म की अनुभूति को भूल गए। आत्मा को अनुभव नहीं करते, उसमें स्थिरता नहीं करते। वो कहते भाई यही चारित्र हो गया हमारा तो है। तो कहने भाई व्यवहार में जो सन्मार्ग दिवाकर है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्तिया आया या पंचेंद्रिय विजेता है, फट आवश्यक है। 7 शेष गुण की यथेष्टता पालन कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा करो, गुणगान गाओ, भक्ति गाओ, विनय उनकी निकट रहने की भावना भाव है। जहाँ जहाँ विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराज या जितने भी मुनिराज 2.5 द्वीप में जहाँ भी विराजमान है, सबको हम वंदन करते हैं। सब महिमा बनता है। और अपनी परिणति में उनको देखकर कुछ भी धारण करना, कुछ भी विचार करना, वो न भी कर पाए हों तो उस कार्य को अच्छा मानना। जिसको अष्टपाहड़ में कहा ना कि जो सत्य है उसको करे और असत्य की श्रद्धा करे। इतना कर सकते हैं करो, है, और नहीं तो उसकी श्रद्धा करो। क्या मुनि नहीं बन पा रहे हैं तो श्रावक की यथेष्ट क्रिया करो, और जो बन गए हैं और यथेष्ट चल रहे हैं तो उनकी प्रशंसा करो, उनको विनय करो, उनकी भक्ति करो, उनके गुणगान गाओ। सत्य मार्ग का विरोधक जिन धर्म नहीं है भाई। ज्ञानी क्या है कि चाहे जैसे आचरण करे, वो कहे कि भैया इनकी प्रशंसा करो, इनके गुणगान गाओ, तो कहते ज्ञानी वो कार्य को नहीं करता। बस इतनी सी बात है। कितनी बात है क्या? बहुत सारी प्रश्न आते हैं ना, कितने लोग, अरे साहब ये सा है, कोई करके तो दिखाए, इतना तो करके दिखाए। कि हाँ भाई नहीं करके दिखा पा रहे हैं ना, कोई नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में उनसे अच्छे भी तो कर रहे हैं ना, तो जो कर रहे हैं तो उनकी महिमा गाएंगे कि इनकी महिमा गाएंगे? सत्य होगा तो उनकी भी महिमा गाएंगे, सत्य न होगा तो क्या होगा? क्या है? इसलिए जब जब भी नमो आयर्याणम बोलने का अवसर मिले, नमो वज्रायणम बोलने का अवसर मिले, नमो लोई सौ सावणम बोलने का अवसर मिले, भैया लोक में सारे आचार्य भगवान, सारे गणधर आदि आचार्य भगवान, सारे उपाध्याय द्वादशांग पाठी उपाध्याय भगवान, सर्व साधु मुनिराज भगवान हैं, जिनके अंतरंग में कषायों का अभाव और भाई में परिग्रहों का अभाव, जिनके अंतरंग में 24 प्रकार का परिग्रह नहीं और भय है, 10-14 प्रकार का परिग्रह नहीं और भाई में 10 प्रकार का परिग्रह नहीं, कहते वे है। उच्चारित्र की भी नहीं है भक्ति। क्या देवशास्त्र गुरु के अर्घ अपन चढ़ाते, गुरु का अर्घ चढ़ाते हैं तो बोलो छाड़ छाड़ के लिखते हैं, कुंद कुंद आचार्य को ही अर्घ होगा। अरे जो भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है वो सब कहीं भी विराजमान हो, वो सबको अर्घ से उतावली करके उनकी पूजा की जाती, उनकी भक्ति की जाती। हमने सप्त ऋषि का अर्घ चढ़ाते हैं ना अपन, सप्त ऋषि मुनिराज का, तो 7 है। तो और भी अगर वो सप्त ऋषि आदि तो जो हुए हैं, पर आज भी अगर कोई ऐसे महान आचार्य 2.5 द्वीप में कहीं विराजमान हो तो उनको भी अर्घ समर्पित, वो उसी में समर्पित है। भैया तो नहीं है अभी सिद्धिधारी मुनि, लेकिन विदेही क्षेत्र में है कि नहीं है?
है, बोलो है ना। हमारे नमो आयर्यणम में वो भी समाविष्ट होते हैं, नमो अध्यायणम में माँ के उपाध्याय भी समाविष्ट होते हैं, नमो लोए सब श्रावणम में साधु मुनिराज भी समाविष्ट होते हैं। और यहाँ भी सम्यक दर्शन से युक्त है, तो यहाँ भी सबको, हमें कोई नाम से एलर्जी थोड़ी है किसी से, ये साहब ये नाम, अरे वो सम्यक दृष्टि होंगे तो उनको भी बंधन है। अगर उनके दर्शन भी नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं होगा, चारित्र भी नहीं होगा, तो उन्हें भी, और ऐसे चारित्रधारियों की भी नहीं करना चाहिए। भ्रम तो भ्रम मिटाने के लिए होता ना। देखो भैया, अगर किसी को मोती की पहचान नहीं है और किसी ने कांच को ही मोती मान लिया, तो समझदार तो कांच को मोती नहीं मानेगा ना। कह रहे नहीं साहब आजकल तो दिखते नहीं, आप तो कांच को ही मोती मान लो, तो कैसे मान लेगा भैया। हमें पहचान नहीं है तो कोई बात नहीं, जिन्हें पहचान है वो तो समझ रहे हैं ना, महिमा तो मोती की है। हाँ, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, क्या करें क्या करें क्या करें, चलता रहेगा, अनंत काल है तो संसार में। साधु का विरोध नहीं, कौन विरोध करेगा दिगंबर संतों का भाई, जिनको दिन में 24 बार याद करते हो, 108 बार याद करते हो, बार बार स्मरण करते हो, क्यों 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं ना, कितनी बार सुबह उठते 9 बार बोलते हैं ना, तो नमो आर्याणम नहीं बोलते, नमो वज्जायणम नहीं बोलते, नमो लो ये सब सावणम नहीं बोलते, वो तो सुबह सुबह का है। फिर मंदिर में आते हैं तो कि नहीं खाली अनंत और सिद्ध को अर्घ चढ़ा देते हैं, वहाँ भी आचार्य वाले हैं। और यहाँ भी पूजा के बीच में 9 बार नमोकार मंत्र 3 बार बोलने में आता है, तो वो भी बोला जाता है। और सबसे पहले अर्घ चढ़ाया जाता है पंच परमेष्टि को बोलकर, अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः है। कौन इसमें नहीं है, लेकिन ब्रह्मणा लोगों को पड़ गई है, तो क्या करें। तो उसका यहाँ निवारण किया कि भाई ऐसे अपनी शक्ति प्रमाण चारित्र धारण करने से हर्ष मानना, अपनी शक्ति प्रमाण थोड़ा भी धारण करे उसमें हर्ष मानना हो गया। देखो भैया हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना बन सके कीजिए शक्ति प्रमाण, उस शक्ति बिना श्रद्धा धरे, जितना कर सको उसको करो, नहीं कर सकते हैं तो श्रद्धा धरो। और जो कर सच्चाई का कभी भी विरोध नहीं करना, सच्चाई के खिलाफ नहीं, झूठ के खिलाफ खड़ा होना। सच्चाई के खिलाफ थोड़ी खड़ा हुआ जाता है, किसके खिलाफ खड़ा हुआ जाता है? झूठ के जो गलत मार्ग मान रहे उनको सही बताए कहते, और जो सच्चे हैं तो फिर क्या है। मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आया निकला नहीं इसमें पहले। मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। मुनि से गृहस्थ श्रेष्ठ नहीं कहा, क्या कहा? मुनि से गृहस्थ श्रेष्ठ ऐसा कहीं नहीं लिखा। गृहस्थ तो मुनिराज का दासानुदास है, लेकिन अगर कोई मुनि पद धारण करके मोही हो, तत्व से विपरीत चलते हों, परिग्रह से युक्त होते हैं, आरंभ सारंभ में लगे रहते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र में ही लगे रहते हैं, आत्म आराधना से भटक रहे हों, तो फिर वहाँ तो जिसको इनसे रहित चीज की उपलब्धि हो गई वो श्रेष्ठ है। हाँ, वो श्रेष्ठ है, उसको कहा है। और नहीं है और निर्मोही मुनिराज भगवंत है तो गृहस्थ पंचम गुण स्थान वाला और मुनिराज छठे सातवें गुण स्थान वाले। और गृहस्थ के अंदर मुनि बने
मुनि से भी ज़्यादा ज्ञान हो, कितना? हाँ, कोई मुनिराज की सूक्ष्म ज्ञान कमी हो और गृहस्थ का सूक्ष्म ज्ञान बहुत हो, तो भी वो गृहस्थ मुनिराज के चरणों में दासानुदास बन के बैठता है। कौन? हाँ, ज्ञान बढ़ने से कहीं वो श्रेष्ठ नहीं हो गया। तिल तुष्मास भिन्न शिव कोटि मुनिराज है, शिवभूति मुनिराज, क्या है? अनुभव था, व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, उसी में एकाग्र होकर केवल ज्ञान ले लिया। और गृहस्थ उनको वंदन करते, नमन करते, क्यों? हो जाता है। सूक्ष्म ज्ञान किसी किसी उदय के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? कर्माधीन है ना सूक्ष्म ज्ञान। बहुत ज्ञानी हो और मिथ्यात्वी हो सकता है, या बहुत ज्ञानी है ना, सूक्ष्म ज्ञान बहुत ज़्यादा हो, और किसी के कम ज्ञान हो और सम्यक तो हो सकता है। तो व्यवस्था तो वैसी है उसकी। ये तो लोगों ने ऐसा हल्ला मचा दिया और ऐसी दुर्भावना कर दी, अरे रे साहब ये तो साधु को नहीं मानते रे, चारित्र को नहीं मानते रे भैया। जो सर्वज्ञ ने कहा उसकी एक चीज का भी इनकार किसी की ताकत नहीं है ना करने की। किसकी? सर्वज्ञ भगवान ने जो बात कही उसका निषेध कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? लेकिन समझदारी से काम लो, सीधी सी बात। एक प्रश्न आया, बच्चा परीक्षा दे रहा था, किताब में प्रश्न आया। अब प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए उसको उत्तर का पता नहीं, पर मन कल्पना से न जाने क्या 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 लिख रहा है, 3 घंटे लगा दिए। देखने वाला कह रहा कि अरे कितना कितना बढ़िया पेपर जाएगा इसका, कितना, और कह रहे वाह क्या एकाग्र होकर लिखा ही जा रहा है, लिखा ही जा रहा है, लिखा ही जा रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा उसका? जो तेरे को उत्तर लिखना था वो तो लिखा ही नहीं, तेरे को तो हल प्रश्न ही समझ में नहीं आया, तो मन गढ़ंत लिख रहा है। ऐसे कह रहे जिसके लिए आचरण धारण किए थे वो वस्तु ही प्राप्त नहीं हुई है, और तू चाहे जो कर रहा है तो उसे सम्यक चारित्र कैसे कहा जाएगा भाई? रिजल्ट क्या आएगा उसका? चलो क्या रिजल्ट आएगा? मोक्ष आएगा कि संसार आएगा? कि संसार ही आएगा। होता नहीं होता ऐसा, हो जाता। और चार्ट में लिखा उत्तर लिख दिया, बड़े बस पूरा पेज नहीं भरा, और जितना उसका उत्तर था उतना ही लिख दिया। तो नंबर कितने आएंगे? 10 में से 10 नंबर आएंगे। 10 नंबर का प्रश्न हो और उसी के हिसाब से उसका जवाब लिख दिया, पूरी किताब न भी भराई हो तो भी जवाब कितना आएगा? 10 आएगा। क्यों आएगा कि नहीं आएगा? कि कम नंबर आएंगे? आदमी जो जांचने वाला वो किस हिसाब से जांचता है? उनके पास भी जो वहाँ आते हैं ना, तो उनके पास उत्तर लिखे हुए होते हैं, वो उत्तर से मिलान करते हैं, काई से मिलान करते हैं, और उत्तर वैसा का वैसे ही है, तो कर दिया। क्या समझना तो पड़ेगा इन सब बातों को, मिलान करना। बड़े बड़े प्रश्न गणित में आते हैं, 2-4 की ऐसी टोटल इसे इतना माइनस, इतना प्लस, इतना माइनस, और किसी ने कुछ नहीं करके उत्तर पुस्तिका में देखकर इतना 48 लिख दिया। नहीं है वास्तव में 48 ही, लेकिन वो 48 किस तरीके से ये पता नहीं है, तो उसका प्रश्न कितना सही हो जाएगा भाई? माइनस प्लस कुछ नहीं, उसने तो लिख दिया ना कुछ नहीं। उसकी हमारे यहाँ इसलिए तो पूछते हैं, कई लोग कहते हैं ना, प्रश्न उत्तर जब अपन करते हैं ना, तो उनसे कहते हैं कि योग कितने हैं, तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि 3। क्या कहता है? योग कितने प्रकार के? तो पीछे से किसी ने कह दिया, वो तो यहाँ से पूछ रहा, पीछे से 3, तो उसने कहा 3। तो बात तो सही है, बताओ तो 3 कौन से? मुझे पता नहीं 3 कौन से। तो वो प्रश्न उत्तर सही है कि गलत है? चलो बताओ।
वो तो टीपन टीपी है, तो ये थोड़ी देखा देखी नहीं, ओरिजिनल क्या चीज। बात सही है कि नहीं है? चलो है, होते कि नहीं, अपन सब सभा में प्रश्न करते, वो बोलता है, ये बोल दे, फट से फिर उससे पूछा अच्छा चलो बताओ तो, कि नहीं साहब ये पता नहीं, तो गलत राम हो गया कि तुमने टिपम टीवी कर ली भैया उसके अंदर। ओरिजिनल तो वो है कि जैसे ही 3 कहा तो नाम बताओ, तो क्या हाँ भाई मन वचन का ये 3 योग होते, तो उसका जवाब सही, इनाम लेने का अधिकारी है वो। और अगर उसने जवाब ही गलत दे, तो सही जवाब भी दिया और पता नहीं है, तो क्या है? बाहर में नग्न भी हो गए, और नग्न क्यों हुए, इसकी अंतरंग दशा क्या है, किस प्रकार की 3 कषाय के अभाव में निर्मलता प्रकट होती है, वो निर्मलता नहीं है। तो प्रश्न उत्तर तो बाहर का सही है, कौन सा है, लेकिन बोलो अंदर में क्या होता है, तो फिर ये तो पता नहीं। आत्मा कैसा है कि ये तो पता नहीं, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है कि ये तो पता नहीं, तो फिर ये क्या हो गया? बोलो उत्तर रांग है कि सही है? सोचना तो पड़ेगा इन सब बातों को भाई। तो कोई दृष्टांत सब बन जाते हो, मैं कोई बना के लाता हूँ, ये तो योग्यता पकती है और सब जो और इसमें तर्क वितर्क, समझो कि भाई बात तो सही यही है, क्या है? दृष्टांत से तो हमें सिद्धांत समझना है। इसलिए चारित्र विनय निश्चय में भाई, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोही है। कौन सम्यक चारित्र? कौन सा? आत्मस्वरूप में जो लीन है। हाँ, और जो उनके आत्मस्वरूप में लीनता होती है, तो उनके गृहस्थ में गृहस्थ जैसा चारित्र, त्यागियों में त्यागी जैसा चारित्र, मुनिराज भगवंतों में मुनिराज जैसा स्वरूपाचरण, एक देश सकल। और परमात्मा में कौन सा चारित्र प्रकट हो गया? यथाख्यात चारित्र। जितने भी अरिहंत हैं सब यथाख्यात चारित्र के धारी हैं। जितने भी मुनिराज हैं इस सकल चारित्र के धारी हैं। जितने भी पंचम स्थान व्रती है वे एक देश चारित्र के धारी हैं। और जितने भी सम्यक दृष्टि हैं वे स्वरूपाचरण के धारी हैं। सम्यक्त्वाचरण भी कह सकते हैं और स्वरूपाचरण भी कह सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वो क्या है? कौन से चारित्र के धारी हैं? मिथ्या चारित्र। चारित्र ही नहीं है और है भी तो मिथ्या है, इसलिए चारित्र गंतों के भी नहीं। भौमा गुणगान संयम ले न सके पर उर्मे लगी रहे चटाचटी। दृग मुहूर्त चिन्ह मुहूर्त दृगधारी की मोही रीति लगट रहे अटापटी। संयम ले न सके पर उर्मे लगी रहे चटाचटी। भूमिका के अनुसार कब भाव है, और वो प्रारंभ कहाँ से होता है? आत्मा को जानकर आनंद का अंश भोगता है तो धीरे धीरे वृद्धि करने की भावना आती है, और वृद्धि को भोगता है तो पूर्ण भोगने की भावना आती है। और जितना जितना आगे बढ़ेगा चारित्र उतना बढ़ता चला जाएगा। इसका नाम है चारित्रधारियों की विनय करना, सम्यक चारित्रधारियों की विनय करना। हाँ, जो आगम के अनुकूल अगर आचरण है ना, तो वहाँ सम्यक मिथ्यात्व को भी भूल जाना। काय को? आगम के अनुकूल अगर आचरण है, आगम के अनुकूल अगर वाणी है, जिन धर्म की पोषक वाणी है, तो सम्यक तो इनमें है कि नहीं है ये भी भूल जाना। वहाँ तो क्या करना कि उनकी प्रशंसा वंदन करना। हाँ, 28 मूल गुणों की अखंड पालनता हो, 5 महाव्रत समितियों का पालन यथेष्ट कर रहे हो, पंचेंद्रियों के विजेता हैं, क्या 6 आवश्यक कार्य निरंतर समय पर करते हैं, से 7 गुण के धारी हैं, निरारंभ हरि है, अपरिग्रही हैं, तो
फिर वहाँ सम्यक है कि नहीं इतना विकल्प भी नहीं करना। वाणी में भी जो वितरागता को ही महत्व देते हों, जो राग से धर्म नहीं बताते हों, कि फिर वहाँ सम्यक है कि नहीं ये हमें नहीं सोचना, क्योंकि वो सर्व के ज्ञान का विषय है, किनके ज्ञान का विषय है? लेकिन जो परिग्रह को अच्छा कह रहे हों, परिग्रह सहित रह रहे हों, तो भाई वहाँ मौन हो जाओ, वहाँ चुपचाप हो जाओ। और अभी तो सबसे पहले वे जो ऐसे भी नहीं है उनसे हटो। किन से? लोग न जाने कैसे कैसे कार्य करते हैं, हम कितने तपस्वी, कितना तपस्वी, कि काय के तपस्वी भाई। चाहे जैसे आचरण करो, कोई पंचांग नहीं तप तपता हो, न कोई एक पैर पे खड़ा हो के दाढ़ी बढ़ा के रखी हो, हैं अनेक कार्य करते, गांजा पीते हो, ये पहले तो इनसे दूर हटो। वस्त्र आभूषण तंत्र मंत्र कर रहे हैं, इधर की उधर, उधर का इधर, ये इन सब से हटो। दिगंबरों में भी आकर जिनके देव का निर्णय नहीं है, जिनके गुरु का निर्णय, मुनिपना भी धारण कर रखा हो और देवी देवता को भी पूज रहे हैं, तो कि भाई उसकी भी प्रशंसा नहीं की जाती। अभी अपन ने क्या कहा प्रारंभ में, कि जिनको दर्शन विनय होता है उन्हीं के ज्ञान, और जिनको ज्ञान होता है उन्हीं को चारित्र। ऐसा नहीं होता कि श्रद्धा तो बिगड़ी हुई है तो चारित्र सम्यक हो गया, ये नहीं होता। अभी आंतरिक श्रद्धा की बात नहीं चल रही है, अभी तो व्यवहारिक श्रद्धा, भारी देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत की श्रद्धा वाली बात चल रही है, वो पूरा पक्का। इसलिए सम्यक दर्शन में अपन ने 25 दोषों का निवारण में सारी चर्चा, कहीं से भी चलो, चलना इसी मार्ग पे है, आना यही बात है। जब तक एक सुधार आना होगा, दूसरा सुधार आना, हमारे यहाँ कहा ना कि भैया जब तक एक घड़ा सीधा न रखा जाएगा तो उस पर घड़े सीधे नहीं रखे जाते। घड़े पहले ही घड़ा उल्टा है तो उसके ऊपर दूसरा सीधा नहीं रखा जाएगा, फिर तो क्या होगा, उल्टे पे उल्टा लगा दो आप। क्या सम्यक होगा तो ज्ञान भी सम्यक होगा, आचरण भी सम्यक होगा, और मिथ्या ही होगा तो ज्ञान भी मिथ्या होगा, आचरण भी मिथ्या होगा। स्वप्न में भी ओरिजिनल दिगंबर मुद्रा के प्रति कभी भी खोटा भाव नहीं लाना। ढाई दीप में कहीं भी विराजमान हो, वो हमारे लिए वंदनीय, प्रशंसनीय, बहुमाननीय है, होना चाहिए समय प्रकाश बस। अपनी परिणति में भी उनको देख देख कर गया, हम उतना नहीं कर सकते तो जितना अपने से बने उतने आचरण की कोशिश करो। यही तो बात है आती है गृहस्थ जीवन में, लक्ष्य तो उन्हीं का लिया जाता है ना। क्यों? दान का प्रकरण चलता है ना, दान का प्रकरण चलता है। अब कोई बहुत उत्कृष्ट पैसे वाला है तो वो बड़ा दान देता है, और सामान्य आदमी है तो कोई कुछ नहीं दे सकता। तेरी भावना है देने की तो थोड़ा सा दे, इतना दे है, और जिनने दिया ज़्यादा उनकी प्रशंसा कर। तो ये आचरण में यही है कि जो उत्कृष्ट आचरण करते हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनकी प्रशंसा करें, किनकी करें, पर उतना नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा तो करें। कितना कर सकते हैं, जितना बन सके उतना तो करें, जो शक्य है उसको करें। स्थूल भक्ष का त्याग करे, स्थूल हिंसादिक पदार्थों को छोड़े, स्थूल झूठों का त्याग करे, स्थूल चोरी आदि का त्याग करे, कुशील आदि का त्याग करे, है स्थूल जितना जितना है, और जो पूरी तरह से निवृत्ति ले चुके और सही मार्ग पे हैं तो उनकी प्रशंसा कर। मार्ग तो यही है, पवित्र मार्ग तो यही है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है भाई। एक मुनिराज की भक्ति गाना, अर्थात ढाई दीप में विराजमान समस्त मुनिराजों की भक्ति हो गई उसके अंदर। एक चारित्र में ऐसे एक सम्यक दृष्टि की महिमा गाना,
तो विश्व में सम्यक दृष्टि की महिमा हो गई। एक सम्यक ज्ञानी की महिमा गाना अर्थात सम्यक ज्ञानियों की महिमा हो गई। एक सम्यक चारित्र की महिमा गाना अर्थात समस्त चारित्रधारियों की महिमा हो गई। जितने भी सम्यक आचरण से युक्त है ये सब है। हो सकता है किसी चारित्रधारी का ज्ञान बहुत उत्कृष्ट हो और किसी चारित्रधारी का ज्ञान कमजोर हो, लेकिन बंधन तो दोनों को एक जैसा ही बनता है। महिमा तो वही होती है ना। 28 मूल गुणों में तो किसी में अंतर नहीं पड़ता है। किस में? हाँ, 28 मूल गुण के बाद भी विशेष रूप से और जैसे आचार्य को और विशेष 28 तो है ही है, लेकिन उनके और विशेष गुण 36 प्रकट हो गए उनको है। उपाध्याय के 28 तो है ही है, 25 और विशेष प्रकट हो गए उनको। 28 तो कॉमन है, कितना? उपाध्याय के 25 गुण, 11 अंग 14 पूर्व के पाठी, वो 11 और 14 25 ऐसे गुण। दिगंबर आचार्य भगवान के 28 तो है ही है, 10 धर्म प्रकट हो जाते हैं, 12 तप प्रकट हो जाते हैं, पंचाचार 5 प्रकार के वो आचार प्रकट हो जाते हैं, आचार वो प्रकट हो जाते हैं, छठावश्यक। तो ये सब 36 तीन गुप्ती प्रकट हो जाती है। ये सब उनकी विशेषता है, ये उनकी विशेषता है। लेकिन 28 तो जो कहती हुई है ना, एक भी 28 में कम हो तो फिर क्या होगा? हाँ, अतिचार लगे तो साधुत्व नष्ट नहीं होता है। कैसे? अतिचार है। अतिचार का मतलब कदाचित दोष लग जाए तो कोई बात नहीं, कभी कभी लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लगता ही रहे और उसको महत्व ही नहीं दे तो वहां फिर खंडन हो जाता, मुनिपने का खंडन हो जाता। अतिचार में व्रत खत्म नहीं होता, क्या होता है? हाँ, जैसे आप और हमने अष्टमी की हरि का त्याग किया हो कि अष्टमी का हरि ध्यान नहीं रहा और कुछ खा ली, क्या खा ली? अरे एकदम ख्याल, अरे मेरे तो आज नियम थे, क्या है? वो अतिचार है। क्या है? लेकिन अब खा तो ली, अब खा ही लो, वो अनाचार हो गया। क्या हो गया? वो क्या हो गया? और फिर हर अष्टमी को खा रहे हैं तो फिर वो क्या हो गया? वो फिर आपका व्रत खंडित हो गया, खत्म हो गया। जानबूझकर अतिचार लगाए तो भी व्रत खंडन हो जाए, ना चाहते हुए लग जाए तो। अतिचार का मतलब क्या? ना चाहते हुए। मुझे आज देखते ही चल रहे हैं, देखते ही चल रहे हैं, देखते ही चल रहे हैं, चलते 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 अचानक कोई ऐसी चीज कि इधर उधर दृष्टि चल गई तो वो अतिचार है। लेकिन जानबूझकर ही देखते देखते चल रहे हैं तो फिर उसमें दोष बढ़ जाता है। अब ये सब आगम में लिखी है, कौन बात सुने। आज का जीव को इतना, आज तो जीवों ने बाहर का रूप को ही पवित्र एक मापदंड दे दिया, ऐसा हो तो श्रावक और ऐसे हो तो साधु, बस सीधी सी बात है। और यहाँ तो चारित्र विनय की बात चल रही है। ये इसलिए कहते हैं कि अपनी शक्ति प्रमाण चारित्र धारण करने से हर्ष मानना, दिनों दिन चारित्र की उज्ज्वलता के लिए विषय कषाय को घटाना। दिनों दिन काय के विषय कषाय, क्रोध कम करना, मान कम करना, माया कम करना, लोभ कम करना है। पंचेंद्रिय के भोग भी लिमिटेड, सीमित हो, हर मर्यादित हो, अहिंसात्मक हो, कि भाई ये सब है। चारित्र के धारकों के गुणों में अनुराग और उनके अनुराग होना, उनकी स्तवन करना, आहार आदर करना, यह चारित्र विनय है। यह अपना कौन सा विनय है? चारित्र। तो दर्शन विनय हुआ, ज्ञान विनय हुआ और चारित्र विनय है ना। और ये तीनों, सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक चारित्र कहो। अभी क्या कहा था अपन ने? सम्यक सुदर्शन
ज्ञान तप संभाव सम्यक आचरण सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। ये किसकी अवस्था? सम्यक दर्शन किसकी अवस्था? सम्यक ज्ञान किसकी अवस्था? सम्यक चारित्र किसकी अवस्था? अपने ऊपर में गाथा चले ना समीसार की 16वीं गाथा, साध्य साधक भाव। काय की? साध्य साधक भाव। साध्य है सिद्धपना मोक्षपना, साधक है सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र। समझाने के लिए भेद और अनुभव में अभेद। काय के लिए? क्योंकि सम्यक दर्शन भी आत्मानुभूति से प्रकट होगा, सम्यक ज्ञान भी आत्मानुभूति से प्रकट होगा, सम्यक चारित्र भी आत्मानुभूति से ही प्रकट होना है। भेद करके समझाया कि ये साधन वो साध्य। मोक्ष दशा प्रकट करना है तो साधन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का होना। और सम्यक दर्शन के अंदर क्या होगा कि 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है कि पर पदार्थों से भिन्न आत्मा की रुचि, दुनिया में एक भी पदार्थ की रुचि न हो उससे भिन्न आत्मा की रुचि हो। ऐसी लगन लगे वो मेरा आत्मचेतन पदार्थ पवित्र है, उसी का विश्वास बने। और आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। और अपने रूप को जो जाना, हो मैं तो चैतन्यमय हूँ, ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ, सदा रूपी हूँ, ऐसा स्वानुभव किया सम्यक। और ऐसे में टिक गए तो क्या हो गया? सम्यक चारित्र। जो जो टिक गए अब उसमें स्थिरता प्रमाण। सम्यक दृष्टि देर कितनी देर टिकता है कि थोड़ी देर। वृत्ति कितनी देर टिकते हैं कि और उससे ज़्यादा। मुनिराज कितने टिकते हैं कि उससे भी ज़्यादा। और भगवान कैसे टिकते हैं कि शादी अनंत काल के लिए टिक गए। कौन? अब भगवान का उपयोग कभी बाहर जाएगा कि कभी नहीं जाएगा। ये सब भयानक कोई न कभी तो कितने ही काल बाद तो कोई एकदम ऐसा हो तब तो उपयोग बाहर आएगा कि कदापि नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सम्यक दृष्टि का आत्मा में से उपयोग बाहर आ जाता है, पर श्रद्धा जो की त्यों बनी रहती है। क्या होता है सम्यक दृष्टि का? क्या होता है कि उपयोग स्वरूप से हट जाता है, लेकिन आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसी श्रद्धा बनेगी, बनी रहती, बस पक्की हो गई। है शक्कर को चक्कर मीठी जान ली, मिश्री को चक्कर मीठी जान ली है। अब भले मिश्री नहीं खा के हम नमकीन खा रहे हों तो भी श्रद्धा शक्कर के प्रति कैसी है ना? क्यों कि बदल जाएगा कि नहीं साहब हम तो नमकीन खा रहे हैं, तो कि तुम नमकीन भी खा रहे हो तो भी शक्कर का स्वरूप कैसा है? उपयोग बाहर भी चला जाता, नीचे की भूमिका में अशुभ शुभ से हटकर अशुभ में भी चला जाए, क्योंकि उस अशुभ की बात है वो। क्योंकि हमारे यहाँ अशुभ परिणाम तो आरंभ सारभ के परिणाम को भी अशुभ कहा, गृहस्थी में रहने के परिणाम को भी अशुभ कहा, परिवार संचालन का भाव भी अशुभ कहा। ये भी भाव आएगा। देवशास्त्र गुरु की आराधना का भाव, पूजन का भाव, भक्ति का भाव, ये सब शुभ कहा, ये शुभ है। और वो भाव अशुभ है, पर अशुभ में रहते हुए भी आत्मा का स्वरूप कैसा है? शुभ में रहते हुए भी आत्मा का स्वरूप कैसा है? कि जैसा स्वरूप भगवान ने कहा वैसा ही ज्ञानियों के अनुभव में आता, उसकी श्रद्धा में चलायमान नहीं होता तो सम्यक दर्शन बना रहता। हमारे विश्वास स्वरूप ही नहीं चढ़ता, इसलिए मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन बने रहते हैं।
सोचो भाई क्या। इस प्रकार ये 3 चर्चा अपन ने, तीसरा चारित्र विनय की भी चर्चा की। पहला विनय दर्शन विनय, दूसरा विनय ज्ञान विनय, तीसरा विनय चारित्र विनय, चौथा तप। ये तप चारित्र का ही भेद है। काय का भेद है? हाँ, 10 ही धर्म की जो चर्चा भी प्रारंभ में की कि 10 ही धर्म चारित्र के भेद हैं। कौन से? क्षमा से लेके ब्रह्मचर्य तक के भाव सारे चारित्र के भेद हैं। उत्तम तप भी जिसमें आता है का क्या आता है? चारित्र। उत्तम शब्द सम्यक्त का सूचक है, सम्यक सहित चारित्र होता है, सम्यक सहित तप होता है। और इनकी आराधना, जिनको ऐसे दर्शन, ऐसा ज्ञान, ऐसे चारित्र, ऐसा तप हुआ हो, उनकी विनय करे, उसको उपचार विनय कहते हैं। 5वां विनय कौन सा? उपचार विनय। आप और हम विनय कर रहे हो तो उपचार विनय है। उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनवाणी माँ की निकटता में रहकर, जिनेंद्र भगवान की निकटता में रहकर अपने मिथ्यात्व का भाव करें, यही मंगल भावना है। नंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी